यह कहानी एक नवविवाहित स्त्री की है जिसने अपने जीवन साथी को बहुत कम उम्र में खो दिया। अपने पति की असमय मृत्यु से वह बेहद टूट जाती है और उसका जीवन एकाकी और उदास हो जाता है। फिर एक दिन उसकी मुलाकात एक साधु से होती है जो उसकी जिंदगी को एक नया मोड़ दे देता है। यह कहानी न सिर्फ मार्मिक है बल्कि गहरी सीख देने वाली भी है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक ईमानदार और मेहनती युवक रहता था जिसका नाम राजेश था। वह एक सामान्य परिवार से था, लेकिन अपनी लगन और अच्छे स्वभाव के चलते पूरे गांव में उसे बहुत मान सम्मान मिलता था। राजेश की हाल ही में शादी हुई थी। उसकी पत्नी गीता बहुत ही ज्यादा सुंदर और समझदार युवती थी। शादी को अभी 1 साल ही हुआ था कि अचानक एक दिन राजेश का निधन हो गया। इस त्रासदी ने गीता और उसकी सास का जीवन पूरी तरह से बदल दिया। राजेश की माँ, जो खुद बेटे के दुख से टूटी हुई थी, गीता को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गीता इतनी शोकग्रस्त थी, किसी से भी बात करने का मन नहीं करता। वह एक कमरे में खुद को बंद करके बैठ गई, जैसे उसकी दुनिया खत्म हो गई हो। उसकी सास सारे घर का काम और खेत की जिम्मेदारी उठाई। गीता के दुख को कम करने की हर कोशिश करती रही, लेकिन गीता के टूटे हुए दिल पर किसी बात का असर नहीं हो रहा था। कुछ समय बाद गांव में एक संत पधारे जिसका नाम महाराज रविदास था। वे एक ज्ञानी और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने गांव के पास एक छोटा सा आश्रम बना लिया। धीरे धीरे गांव में उनकी चर्चा फैलने लगी और लोग अपने जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए उनसे मिलने आने लगे। गीता की सास ने भी उनके बारे में सुना और सोचा कि शायद वे उसकी बहू के दुख का कोई हल बता सके। अगले दिन वह संत के पास गई और उस समय संत ध्यान में लीन थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने महिला को देखा, वे बोले, आओ माता, बताओ क्या समस्या है। महिला ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा, गुरुजी, मेरी बहू बहुत ज़्यादा दुख में है। उसके पति मेरे बेटे की अचानक से मृत्यु हो गई। मैं नहीं जानती उसे कैसे सहारा दूँ। संत ने धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनी और बोले, मैं तुम्हारी बहू के दुख का समाधान निकालूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी राह पर चलना होगा। महिला ने विनम्रता से कहा, गुरुजी, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। मेरी बहू का जीवन अभी अभी शुरू हुआ है। मैं चाहती हूँ फिर से वह मुस्कुरा सके। संत ने आत्मविश्वास दिया, कल अपनी बहू को मेरे पास लेकर आओ। महिला ने कहा, गुरुजी, वह घर से बाहर नहीं निकलती। संत मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं, मैं स्वयं तुम्हारे घर पर आ जाऊंगा। अगले दिन संत, जो रविदास थे, वह सुबह सुबह भिक्षा मांगने गांव की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे गांव की एक गली में पहुंचे, उन्हें वही महिला मिली जिसने अपनी बहू की बात बताई थी। महिला ने संत को प्रणाम किया और उन्हें अपने घर ले आई। घर पहुंचकर उसने कहा, गुरुजी, यही मेरा घर है, कृपया मेरी बहू की मदद करें। यह कहकर वह अपने काम पर चली गई। साधु ने दरवाजा खटखटाया और कहा, भिक्षा दे दो। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और एक सुंदर शांत सी दिखने वाली युवती बाहर आई। वही जो गीता थी। उसने साधु को भोजन दिया और फिर चुपचाप भीतर चली गई। साधु ने उसकी आंखों में गहरी पीड़ा को महसूस किया और उसकी मदद की योजना मन ही मन बना ली। अगले कुछ दिन बाद जो साधु रविदास थे, वह रोज उसी घर पर भिक्षा मांगने जाने लगे। हर दिन वह गीता की आंखों में छुपे हुए दुख को पढ़ने की कोशिश करते। धीरे धीरे उन्हें लगा कि अब वह उसे एक नई दिशा दिखा सकते हैं। 5वें 6वें दिन जब गीता भोजन लेकर जैसे ही अंदर जाने लगी, साधु ने उसे फौरन रोका और बोला, बेटी, तुम्हारी आंखों में जो उदासी है वह तुम्हारे भीतर की पीड़ा का संकेत है। जीवन रुकने के लिए नहीं बल्कि आगे बढ़ने के लिए है। अगर तुम्हें शांति चाहिए तो कल मेरे आश्रम में आ जाओ। साधु के शब्द गीता के दिल में गूंज उठे। वह उलझन में थी, लेकिन कहीं न कहीं एक आशा की किरण भी जग चुकी थी। वह वर्षों बाद किसी के शब्दों में अपनापन और सच्ची चिंता महसूस कर रही थी। वह रात भर उन शब्दों को सोचती रही। क्या साधु सचमुच उसकी मदद कर सकते हैं? क्या वहाँ कोई उम्मीद की किरण है? सारी रात वह करवटें बदलती रही, मगर उसके भीतर कोई हलचल जग चुकी थी। अगले दिन गीता ने तय कर लिया कि वह साधु से मिलने जाएगी। उसका मन भारी था,
लेकिन उसमें अब एक नई ऊर्जा और आशा थी। संत का आश्रम गांव से थोड़ा दूर था, लेकिन वह बिना थके वहां तक पहुंची। जब वह वहां पर पहुंच जाती है तो जो साधु रविदास थे वह वहां पर पहले से ही उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। गीता ने उन्हें प्रणाम किया। साधु मुस्कुराए और बोले, आओ बेटी बैठो, बताओ क्या चाहती हो। साधु की आंखों में एक गहराई थी, एक अपनापन था। उन्होंने कहा, बेटी तुम्हारे भीतर बहुत कुछ दबा हुआ है जिसे तुमने आज तक किसी से नहीं कहा। कब तक अपने दुख को अपने अंदर समेट कर रखोगी। गीता की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में अपनी कहानी कहनी शुरू कर दी। अपने पति की मृत्यु, अकेलापन, निराशा और वह खालीपन जिसने उसे जीते जी तोड़ दिया था। साधु ध्यान से सुनते रहे और बोले, बेटी जब तक हम दुख को पकड़ कर रखते हैं वह हमें जकड़े रहता है, लेकिन असल में दुख कोई अस्थायी चीज नहीं बल्कि हमारे मन की एक अवस्था है। उसे समझो, जानो और छोड़ दो। साधु ने कहा, बेटी तुमने सबसे जरूरी बात छोड़ दी है, अपने आप से प्रेम करना। आत्म प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो भीतर से तुम्हें पूरा कर सकती है। तुम्हारी आत्मा शांत है लेकिन तुम्हारा मन बेचैन है, और जब मन बेचैन होता है तब सब कुछ अस्त व्यस्त लगता है। असल शांति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। गीता को पहली बार लगा कि शायद वह अपने दुख को थोड़ा थोड़ा समझने लगी है। साधु के शब्द उसके दिल में उतरने लगे। साधु ने गीता को एक सरल ध्यान विधि सिखाई और कहा, जब तुम ध्यान करोगी तुम अपने भीतर की गहराई में उतर सकोगी और वहां तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देगी। वही आवाज जो कहेगी, दुख अस्थायी नहीं है। दुख को पकड़ कर रखने से वह बढ़ता है, लेकिन उसे समझ कर छोड़ देने से वह अपने आप गायब हो जाता है। गीता ने ध्यान से यह सब सीखा। उसे एहसास हुआ कि अपने आप को स्वीकार करना और खुद से प्रेम करना ही पहला कदम है शांति की ओर। धीरे धीरे गीता के जीवन में परिवर्तन आने लगा। वह हर दिन साधु द्वारा सिखाए गए ध्यान का अभ्यास करती और वह खुद से जुड़ने लगी और भीतर की शक्ति को महसूस करने लगी। उसे समझ में आने लगा कि दुख जीवन का एक छोटा हिस्सा है, कोई अस्थायी स्थिति नहीं है। कुछ ही महीनों में पहले से ही कहीं अधिक शांत और आत्मनिर्भर बन गई। फिर एक दिन उसने अपनी सास से भी ये सब बातें साझा की। उसकी सास ने भी साधु के मार्ग को अपनाया और दोनों ने मिलकर अपने जीवन को एक नई दिशा दी। उनके घर में फिर से एक उम्मीद और संतुलन लौट आया। जहाँ कभी केवल दुख और सन्नाटा था, अब वहाँ आत्मज्ञान, प्रेम और शांति का वास था। और इस तरह से एक टूटे हुए जीवन में फिर से उजाले की किरण आ गई, क्योंकि जब हम भीतर से जुड़ते हैं तभी बाहर की दुनिया भी बदल जाती है। तो दोस्तों, ये रही गीता के टूटे हुए दिल की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर ज़रा सा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए आप अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।